कंपनी जो एक समय पे इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जो फीफा जैसे बड़े इवेंट की ऑफिशियल स्पॉन्सर थी, जो बीसीसीआई की शर्ट स्पॉन्सर थी, जिसका ब्रांड एम्बेसडर लियोनेल मेसी है, पर कैसे उसी कंपनी के फाउंडर को अपना ही घर बेच के बीसीसीआई के पैसे पूरे करने पड़े, कैसे वो कंपनी $22 बिलियन की वैल्यूएशन से जीरो पे आ गई। आइए सब कुछ डिकोड करते हैं इस वीडियो में। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन, जो 1980 में केरल में पैदा हुए, जिन्हें बचपन से ही मैथ्स का बहुत शौक था, जो बड़े होके एक ऐसे टीचर बने जिनसे मैथ्स पढ़ने के लिए हजारों की मात्रा में बच्चे जमा होते थे, पर फिर भी देश के कोने कोने से उनकी टीचिंग की डिमांड आ रही थी, जो कि ऑफलाइन क्लासेस से पूरा करना तो लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से बायजू रविंद्रन ने अपनी क्लासेस को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया और 2009 में एक छोटी सी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी क्लासेस को 45 शहरों में ब्रॉडकास्ट करवाया। पर फिर भी वो जानते थे कि इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि देश के लगभग हर कोने से डिमांड आ रही थी उनकी क्लासेस की। 2013 में बायजूस ने मणिपाल ग्रुप से 50 करोड़ की फंडिंग उठाई, बदले में अपनी 26% इक्विटी देकर और अपनी मोबाइल ऐप पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 2015 में लॉन्च होती है बायजूस मोबाइल ऐप, जिसमें लेसन वीडियो की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में और प्रैक्टिकल की फॉर्म में डाले जाते, जिससे हर बच्चा उसे समझ सके। बायजूस को पता था कि स्टूडेंट्स पहले से ही गेम्स और मूवीज से अट्रैक्टेड हैं, तो उन्होंने लेसन को भी मोशन ग्राफिक्स और म्यूजिक की फॉर्म में डालना शुरू कर दिया। ऐप के अलावा बायजूस SD कार्ड्स और टैबलेट्स में प्री लोडेड कोर्सेज सेल करता था, और जिस पर उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। बायजूस की ऐसी ग्रोथ देखकर कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे मार्क जकरबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन ने $50 मिलियन और सीक्वोया ने $25 मिलियन। इतना कुछ होने के बाद बायजूस का एक ही गोल रह गया, जो कि था सेल्स, जो कि गलत नहीं था, पर सेल्स बढ़ाने का तरीका गलत था। होता ये था कि बायजूस टीवी ऐड दिखाकर पेरेंट्स से ऐप डाउनलोड करवाता था, फिर उनका सेल्समैन एक 2-1 काउंसलिंग करके बच्चों से ऐसे सवाल पूछता था जो उन्हें नहीं आते थे, जैसे एक सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं। फिर पेरेंट्स से बोला जाता कि आज अगर इसे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये बोर्ड्स और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे देगा। बेसिकली पेरेंट्स के मन में एक डर, एक गिल्ट भरा जाता था बच्चों के फ्यूचर को लेकर, जिससे इनकी सेल्स काफी तेजी से बढ़ती रही थी। फिर बायजूस के लिए एक गोल्डन पीरियड तब आया जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश के सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पर शिफ्ट हो गए, जिस मौके का फायदा उठाते हुए बायजूस ने पहले कुछ हफ्ते अपनी क्लासेस को फ्री करके काफी बड़ी मात्रा में यूजर्स गेन कर लिए। और इसी राइज को देखकर इन्वेस्टर्स हजारों करोड़ों की मात्रा में बायजूस में पैसा इन्वेस्ट किया, जिसकी मदद से बायजूस ने अपने से छोटे एडटेक स्टार्टअप्स को मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। जैसे कोडिंग एजुकेशन के लिए उन्होंने व्हाइट हैट जूनियर को $300 मिलियन में खरीद लिया, और ऐसे ही टॉपर, टिंकर, ओस्मो, एपिक और ग्रेट लर्निंग जैसे स्टार्टअप्स को भी खरीद लिया। पर सबसे बड़ी न्यूज़ तो तब आई जब बायजूस ने आकाश को भी $1 बिलियन में खरीद लिया, क्योंकि बायजूस को उस समय सिर्फ 5 साल हुए थे और आकाश एक 30 साल से भी पुरानी कोचिंग जायंट थी। और इन्हीं स्टार्टअप्स को तेजी से ग्रो करने के लिए बायजू रविंद्रन ने $1.2 बिलियन का लोन भी ले लिया था, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसी ग्रोथ के चलते मार्च 2022 तक बायजूस $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ अपनी पीक पर पहुंच चुका था। पर यहाँ से शुरू होता है एक अनरियल डिजास्टर। होता ये है कि अब लॉकडाउन भी खत्म हो चुका होता है और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ऑफलाइन टीचिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं, क्योंकि ऑफलाइन सोशल मीडिया जैसी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी और स्टूडेंट और टीचर में कम्युनिकेशन भी आसानी से हो जाता था। और इसी वजह से बायजूस की सेल्स बहुत ही बुरी तरह गिरती है, क्योंकि अब उनका वो मॉडल भी काम नहीं कर रहा था और बायजूस अपने सेल्समैन पर बहुत ही हार्श हो जाता है। कई बार उन्हें लंच के लिए अलाउ नहीं किया जाता था जब तक कोई सेल डिस्क्लोज ना करे। काइंडा भौखला से गए थे वो अपने सेल्समैन पर। इसी वजह से सेल्समैन को पेरेंट्स के साथ फ्रॉड करना पड़ रहा था, थ्रेट्स देकर सेल करनी पड़ रही थी और कई बार तो सेल्समैन को प्रेशर में आकर अपने ही जेब से 15,000 की डाउन पेमेंट भरनी पड़ती थी। पर वो सेल्स में भी लॉस ही करने लगे थे, क्योंकि घर जाकर सेल डिस्क्लोज करने में सेल्समैन के ट्रैवल एक्सपेंस, सैलरी, प्रोडक्शन कॉस्ट
और बाकी टैक्सेस को पे करके उन्हें लॉस ही हो रहा था। इसी के चलते बायजूस ने एक ही साल में 2428 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके 4564 करोड़ का लॉस किया था, जो रेवेन्यू के लगभग डबल था। इन्हीं हालात को देखकर जो इन्वेस्टर्स पहले तो बायजूस पे करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे थे, वो आज इसे एक फूटी कौड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं थे और इसी वजह से बायजूस का सारा पैसा खत्म होकर वो जीरो पे आ जाते हैं। और हाल ही में ANI के पॉडकास्ट में बायजू रविंद्रन ने कहा कि उसे अपना घर बेचकर BCCI को पेमेंट करना पड़ा क्योंकि बायजूस BCCI की शर्ट स्पॉन्सर थी। पॉडकास्ट की क्लिप नहीं लगा सकते, ANI स्ट्राइक मार के 40 लाख मांगने लगेगी। और आज वेंडर्स को पेमेंट ना कर पाने की वजह से बायजूस ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी रिमूव हो चुकी है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि कैसे इंसान वेदर को कंट्रोल कर रहे हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख लो।